नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर सरफराज। तो इनको करीब अक्टूबर में हार्ट अटैक हुआ था और जिसके बाद इनकी प्लास्टी करी थी। हार्ट अटैक के बाद इनका जो हार्ट का फंक्शन था वो करीब 40% रह गया था, जो कि अब बढ़ के नॉर्मल जो 60 to 65% होता है वो नॉर्मल फंक्शन आ गया है। तो आज का जो वीडियो है इससे रिलेटेड है कि पेशेंट को किस तरीके के लक्षण होते हैं जब हार्ट अटैक जब आता है, इस तरीके का होता है। तो खुद सरफराज जी बताएंगे कि इनको उस दिन कैसा लगा था, क्या क्या हुआ था। मेरा नाम सैयद सरफराज अली है और 21 अक्टूबर की रात में मुझे जो है कि एक पेन हुआ था हाथ में और बहुत सुनपन आ रहा था। तो वो धीरे धीरे करते करते मेरे यहाँ हाइट पे आ गया था और हाइट बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने मेरे को निचोड़ दिया हो हाइट को, और बहुत जलन टाइप की मच रही थी और बहुत भयंकर दर्द था। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था, मैं पसीना भी बहुत ज़्यादा आ गया था मुझे। फिर वो वाम वगैरह जो ऐसा मलवाया मैंने, वो मलवाने के बाद कुछ मुझे सुकून मिला और सुकून मिलने के बाद फिर मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ भोपाल हॉस्पिटल आ गया था। और भोपाल हॉस्पिटल आया तो मुझे एडमिट कर दिया गया है और इंजेक्शन वगैरह जो भी मेरा ट्रीटमेंट था वो चालू हो गया था। उसके बाद फिर डॉक्टर आशीष सर ने मुझे देखा, हैंडल करा उनने, और आज ऊपर वाले की कृपा से बहुत बेस्ट हूँ और बहुत अच्छा हूँ। वर्क भी अच्छे से कर रहा हूँ, ना हाइट की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना मुझे कोई थकावट हो रही है, ना मेरे को किसी चीज़ में कोई परेशानी हो रही है। अभी सीढ़ियाँ वगैरह कितनी चढ़ लेते हो सर? सीढ़ियाँ वगैरह भी सब अच्छे से चल लेता हूँ और रनिंग भी अच्छे से कर लेता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अपना वर्क जो है वो भी अच्छे से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही। ठीक, तो बेसिकली आज जो हमारा वीडियो का उद्देश्य है वो बेसिकली ये बताने के लिए है कि जैसे पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले तो वो घबराया हुआ होता है, वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि किस तरीके की चीज़ भी आ सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो एकदम ठीक होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपने जो पहले मुझे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई जो बताई कि 15 दिन पहले से आपको भी सिम्टम्स हो रहे थे। 15 दिन पहले मेरी क्या सांस वगैरह फूल रही थी बहुत ज़्यादा। ज़रा सा भी मैं अगर जीने चढ़ूँ, अगर फर्स्ट फ्लोर भी चढ़ूँ तो मतलब ऐसी मेरी सांस फूल रही थी। तो उस चीज़ को मैंने लाइटली ले लिया, समझ नहीं पाया था। हाँ, बस एक बार मैंने ECG कराई थी तो वो मेरी नॉर्मल आई थी और ठीक 2 हफ्ते के बाद मेरे साथ ये कंडीशन हो गई थी कि मुझे हार्ट अटैक आ गया था। तो ये अब इनकी जो कहानी है, इनकी जो भी जैसे इनको चेस्ट पेन हुआ तो पहले 15 दिन पहले से, जैसे इन लोग आया कि इनको 15 दिन पहले से सांस फूलती है, तो इस मॉडल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा कि पहले इनकी जो बीमारी होगी लगभग इस स्टेज पे होगी कि मतलब करीब 70-80% करीब सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हुआ होगा। फिर 15 दिन के बाद उस समय सांस चलने पे सांस फूलती थी, फिर उसके बाद ये जो है प्लाक फटा होगा और उस दिन रात को इनको सिम्टम्स आया, पूरा छाती में दर्द हुआ, पसीना आया और पूरा दर्द वगैरह हुआ। तो जनरली इस तरीके का सीन देखा जाता है कि कुछ दिनों से पेशेंट को चलने में सांस फूल रही होती है और चलने पे मतलब पसीना आ सकता है या छाती में भारीपन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे ब्लॉक है। तो ये भी हर आर्टरी के सिम्टम्स जो होते हैं थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। तो ये जो सिम्टम्स थे, इनको चलने में दर्द होना, सांस फूलना, ये एक जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है उसके लक्षण होते हैं। तो बाद में एकदम से अटैक भी आ गया, उसमें दर्द वगैरह हुआ। जो सिम्टम्स थे वो टिपिकल थे, छाती में दर्द हो रहा था, पसीना आ रहा था, फिर जॉ तक पेन रेडिएट हो रहा था, हाथ में आ रहा था। तो ये टिपिकल जो सिम्टम्स थे हार्ट अटैक वाले थे। आए यहाँ पे थ्रोम्बोलाइज हुआ, सही टाइम पे प्लास्टी हो गई और आज अच्छी बात है कि जो हार्ट का फंक्शन है वो पूरा, अभी जब लास्ट वीक को मैंने करके देखा तो उसमें एकदम नॉर्मल आ गया था। तो अब मरीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ये दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ टाइम पे लें, किसी तरीके के टोबैको प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, जीवन शैली अपनी अच्छी रखनी है, खान पान ठीक रखना है। जो खान पान, जीवन शैली, दवाइयों के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ। तो बेसिकली ये जागरूकता के लिए ये वीडियो है कि कैसे अटैक आता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से आपका
जो हार्ट है वो नॉर्मल भी हो जाता है अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाए। तो हमारे कार्डियोलॉजी में बोला जाता है कि हार्ट की जो मांसपेशी, हार्ट मांसपेशी का बना होता है, तो टाइम इज मसल, समय ही मसल है। अगर आपने सही टाइम पे इलाज करा लिया, जो रुकावट हुई थी नली में उसको सही टाइम पे क्लियर करवा लिया, तो मसल आपकी बच जाएगी, नहीं तो मसल वो हमेशा के लिए वीक हो जाएगी। फ्यूचर होता है हार्ट फेलियर, कि हार्ट में इतनी ताकत नहीं बच पाती कि वो जितना भी एक्सपेक्टेड ब्लड सप्लाई है वो बॉडी को दे पाए, और उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेल हो गया, जैसे एक स्टूडेंट फेल हो जाता है अपना जितने नंबर अचीव करने में, वैसे उसी तरीके हार्ट फेल हो जाता है जो उसके टारगेट जो ब्लड सप्लाई है वो अचीव करने में। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।